जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं वी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री गणपति महाराज दूर्वा से प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों चढ़ाई जाती है गणपति भगवान के ऊपर दूर्वा? क्यों होते हैं गणपति जी दूर्वा से प्रसन्न? और क्यों देते हैं आप सबको मनचाहा वरदान, मनचाहा फल, मन वांछित इच्छा आपकी सारी पूरी होती है मात्र दूर्वा अगर हम गणपति जी पर चढ़ा देते हैं। तो आइए साथियों, आज की इस वीडियो में मैं यही सारा कुछ बताने वाली हूँ आपको कि दूर्वा से आप ऐसे क्या क्या उपाय करें मात्र दूर्वा से कि भगवान गणपति की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहे। झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। साथियों, ज्ञान सहारा चैनल में आपको सारे तीज त्योहारों के विषय में पूर्ण पूजन विधि विधान, क्या करें, किस तरह से करें, कथा और उनसे संबंधित उपाय, सारी जानकारी दी जाती है। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगी भगवान गणपति के ऊपर दूर्वा चढ़ाई ही क्यों जाती है। एक समय की बात है, अन्नासुर राक्षस ने ऋषि और मुनियों को बहुत परेशान कर रखा था। वो जहाँ भी उनको तपस्या करते हुए देखता था वो उनको खा जाता था। इससे ऋषि मुनि बहुत परेशान हो गए थे और उनको ऐसा प्रतीत होने लगा था कि अगर अन्नासुर के अत्याचार इसी प्रकार चलते रहे तो एक दिन पृथ्वी पर से संत और ऋषियों की समाप्ति हो जाएगी। ऐसा विचार कर वो एक दिन भगवान शंकर जी के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई कि अन्नासुर नाम का जो राक्षस है वो ऋषियों को पकड़ पकड़ कर खा जाता है। हम कहीं भी पूजा अर्चना तपस्या नहीं कर पा रहे हैं। हम इस बात से बहुत परेशान है। हे प्रभु, हमारी परेशानी को दूर करो। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी ये परेशानी गणपति महाराज दूर करेंगे। भगवान गणपति की तरफ शंकर भगवान ने देखा तो भगवान गणपति ने कहा कि मैं इस अन्नासुर राक्षस का किसी न किसी तरह समाप्ति कर दूंगा। ऐसा सोचने पर जो भगवान गणपति थे, सोचते के साथ ही उनके सामने जैसे ही अन्नासुर राक्षस प्रकट हुआ वो उसको निगल गए। जब उन्होंने उस राक्षस को निगल लिया तो उनके पेट के अंदर एक भयंकर प्रकार की गर्मी उत्पन्न हो गई। उस गर्मी के कारण जो गणपति भगवान थे वो बहुत परेशान हो गए और बहुत बेचैनी उनके अंदर पैदा हो गई। तब कश्यप ऋषि आए और वो पृथ्वी लोक से दूर्वा घास तोड़ कर लाए और उसके उन्होंने 21 जोड़े बनाए और गणपति भगवान को वो अर्पित करे। जैसे गणपति महाराज ने उस दूर्वा घास का सेवन किया, उनके पेट की अग्नि शांत होनी शुरू हो गई, उन्हें चैन मिलना शुरू हो गया, उन्हें आराम मिलना शुरू हो गया। और जब उन्हें आराम मिला तो गणपति भगवान बहुत अधिक प्रसन्न हो गए। तो प्रसन्न हो गए तभी से दूर्वा घास जो है गणपति महाराज को बहुत प्रिय है और उनके ऊपर चढ़ाने से उन्हें प्रसन्नता मिलती है। यानी ये समझकर यदि हम चढ़ाते हैं कि हम एक प्रकार से उन्हें एक औषधि भेंट कर रहे हैं। जब किसी के दुख दर्द हम मिटाते हैं तो स्वतः हमारे ऊपर आशीष आता है। वो तो भगवान है। यदि दूर्वा घास उनके ऊपर चढ़ाई जाती है तो वो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यहाँ साथियों, मैं आपको दूर्वा घास भी एक बार दिखा देना चाहूंगी कि दूर्वा घास होती किस तरह की है। घास जो है वो दो तरह की होती है, एक तो जंगली घास होती है, एक दूर्वा घास होती है। दूर्वा घास की एक टहनी में पत्तियां होती हैं, लीव्स 5। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये होती है दूर्वा घास। इसकी एक इसमें 5 निकली हुई हैं। जो जंगली घास होती है वो सीधी एक लंबी लंबी चलती है, इसकी ये पतली होती है और इसकी पतली में देखिए 5 होती हैं। एक में 5 भी होती हैं, 7 भी होती हैं। तो लेकिन यदि हमको 5 वाली लेनी है तो हम 5 लेंगे और 7 वाली लेनी है तो इसमें देखिए 7 लीव्स है। इस तरह से ये दूर्वा घास होती है। ये इसमें 5 लीव्स होती हैं और 7 होती है। यदि आपको बहुत सारी 7 वाली मिलती हैं तो आप उसमें से हटा के 5 वाली तैयार कर लीजिएगा। और ये 5 वाली है। ये दूर्वा घास देखिए इस तरह से होती है। ये दूर्वा घास होती है, बिल्कुल पतली पतली ये होती हैं और इनके अंदर से अलग अलग लीव्स निकली हुई हैं, एक में से कितनी कितनी सारी। अब हमें जो भी उपाय करना है इस घास से करना है, दूर्वा घास से। आगे उपाय बताऊंगी उससे पहले एक चीज और मैं आपको दिखा दूं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 1 हो गई और ये 2 हो गई। जैसे हमने एक तो ये ली और एक ये ली, इसे मिलाकर एक जोड़ा बनता है और दूर्वा घास सदैव गणपति पर जोड़े के रूप में चढ़ती है, अकेले नहीं चढ़ती है। ये दोनों को मिलाकर एक मोली से बांध लेते हैं, लपेट लेते हैं, तो ये हमारा 1 बनता है, 1 बनता है। देखिए ये मैंने यहाँ आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से मोली से इसको लपेट दिया है।
इसको हम मोली में गांठ नहीं लगाते हैं, छोटा सा मोली का टुकड़ा लेके कलावे का, और हम ऐसे दो दो के बंच को ऐसे लपेट के एक बना लेते हैं। ये वन है। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं हम अपने मनवांछित फलों की ओर। क्या भगवान गणपति से हम अपनी मन की इच्छा मांगे, हमारी मन की इच्छा पूरी होगी? जरूर होगी। शुद्ध भाव से और विश्वास से किए गए कार्य सदैव पूर्ण होते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यदि इस तरह के आपको 108 बंच बना लेने हैं, 108, आपके मन में कोई भी दुविधा, कोई भी परेशानी किसी भी चीज से संबंधित हो, मन ही मन में आप परेशान हो रहे हो, किसी से बता ना पा रहे हो, कोई भी परेशानी, वो व्यापार से भी हो संबंधित हो सकती है, वो आपकी बीमारी से भी, वो धन से भी, वो संतान से भी, किसी भी संबंधित हो सकती है वो परेशानी। तो इस तरह के आप 108 बना लीजिएगा। देखिए सदैव जो उपाय बताए जाते हैं उनमें कोई आपका खर्चा नहीं होता है। पूजा से संबंधित चीजें होती हैं, भगवान पर चढ़ानी होती हैं। आप चढ़ाएंगे, आपका दान भी हो रहा है, आपका पुण्य भी हो रहा है, आपकी भक्ति भी हो रही है, और आपको सफलता भी मिल रही है, और आपके कार्य भी पूरे हो रहे हैं। ऐसे 108 बनाएंगे, और 108 बनाने के बाद ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः ऐसा कहते हुए एक एक आपको भगवान श्री गणेश के मंदिर में जाकर गणपति को भेंट करनी है। 108 बार ही वो माला हो जाएगी पूरी। आपको मंत्र बोलना है, 108 बार ही आपको ये चढ़ानी है। बुधवार के दिन, शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन आपको ये कार्य स्टार्ट करना है। शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन यदि ये कार्य आप करते हैं तो आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। वो चीज जो आप किसी से कह नहीं पा रहे हैं। बहुत महिमा है इसकी। अतः आप दूर्वा घास श्री गणपति महाराज को जरूर अर्पित करिएगा। उसके पश्चात बात आती है कि यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, देखिए हम समाज में रहते हैं, बार बार तरह तरह के उपाय इसलिए बताए जाते हैं कि ये नहीं अच्छा लगे तो ये कर लो, ये सुविधा नहीं तो ये कर लो, इससे कुछ लाभ कम मिला तो ये कर लो। पूजा करने में कभी भी कहीं भी कोई व्यवधान होना नहीं चाहिए। श्रद्धा भक्ति से करें। आपको नेम और फेम चाहिए तो 6 जोड़े दूर्वा घास के बनाइए और सिर्फ 6 दिन भगवान गणपति को अर्पित करिए। यदि आपके आसपास कोई मंदिर नहीं है, आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो घर में आपने अगर गणपति जी बिठाए हुए हैं, गणपति जी की प्रतिमा है आपके घर के मंदिर में, तो आप उन्हें अर्पित कीजिए। और गणेश जी भगवान के बहुत सारे मंत्र हैं, छोटे छोटे मंत्र हैं। गणपति भगवान के बहुत सारे नाम हैं। ओम लंबोदराय नमः, ओम गौरीपुत्राय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम गणेशाय नमः, कुछ भी आप बोलिए। इतने सारे हैं, आप कुछ भी बोलेंगे और वो बोलकर आप 6 दिन तक 6 जोड़े प्रतिदिन बुधवार से प्रारंभ करके यदि चढ़ाते हैं तो आपके नेम और फेम में आप देखना कि खुद ब खुद आपको हैरानी होगी कि आपको किस तरह से ये चीजें मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी जो आप चाहते हैं। आपका नेम भी होगा, आपका फेम भी। आपके ऊपर कर्जा है, कभी ऐसा होता है कि कोई व्यापार के माध्यम से या किसी कार्य के लिए कर्जा ले लिया जाता है लेकिन वो कर्जा उतरने का नाम नहीं लेता है, तो 10 दिन ये जोड़े जो मैंने बताए हैं, इस तरह से 10 जोड़े 10 दिन भगवान गणपति को अर्पित करें और उसके साथ आप सिंदूर अर्पित करें। तो आप देखिए आपका कर्जा जो है उसके उतरने की संभावनाएं बन जाएंगी, रास्ता नजर आने लगेगा और आप देखेंगे कि ये कार्य होना प्रारंभ हो जाएगा। यदि शिक्षा में कहीं कोई बाधा आ रही है या आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है और तैयारी में लगे हुए हैं, तो 11 दिन गणपति महाराज को बुधवार से प्रारंभ करके 11 दिन आप अगर प्रतिदिन दूर्वा घास के 11 जोड़े चढ़ाते हैं और उसके साथ सफेद चंदन आप चढ़ाते हैं गणपति को, तो आपके ये संभावना पूरी तरह बन जाएंगी कि आपने जो तैयारी की है सर्विस के लिए या किसी कंपटीशन के लिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। यदि आप इस तरह से कार्य करते हैं, गणपति भगवान की पूजा करते हुए, आराधना करते हुए, उनके मंत्र बोलते हुए, श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ किया गया कार्य सदैव पूर्ण हो। लक्ष्मी जी की बहुत परेशानी है, घर में धन की कमी है, तो कोई बात नहीं, दूर्वा घास के साथ इलायची भगवान गणपति को प्रतिदिन अर्पित करें। दूर्वा घास का जोड़ा और इलायची अगर आप प्रतिदिन अर्पित करते हैं, अचानक धन प्राप्ति की संभावनाएं बन जाती हैं। चाहे वो धन किसी भी माध्यम से प्राप्त हो, आपका कहीं रुका हुआ है, किसी ने आपका लिया है, वो दे नहीं रहा, किसी भी तरह से प्राप्त होगा, लेकिन प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। यदि दूर्वा घास के साथ भगवान गणपति को आप दूध चढ़ाते हैं तो सारे शारीरिक कष्ट, सारे शारीरिक रोग दूर हो जाते हैं। अगर आप दूर्वा घास के साथ लड्डू भगवान गणेश को अर्पित करते हैं, तो जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो शुरू से लेकर पढ़ते हैं, यानी कि सेकेंडरी तक, सीनियर सेकेंडरी तक बहुत सारी बाधाएं आती है, जो टीनेजर
बच्चे होते हैं और उनकी शिक्षा में ऐसा लगता है कि इनका मन नहीं लग रहा है, यदि आप उनके हाथ से भगवान गणपति की पूजा करवाएं, दूर्वा घास के साथ लड्डू चढ़ाएं, तो उनका पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाता है और उन्हें पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। इस तरह के कार्य करने से बहुत फायदा होता है। यदि आप ये चाहते हैं, इस बरस देखिए साथियों दीपावली आने वाली है, आप ये चाहते हैं लक्ष्मी जी का आपके घर में स्थायी वास हो, तो गणपति जी को मनाइए। जब हमारे घर किसी के बच्चे आते हैं ना, और वो हम उन्हें बहुत सारे गिफ्ट दे देते हैं या उनके पसंद की बहुत सारी चीज़ें बनाकर खिलाते हैं, तो वो बच्चा अपने घर जाकर ये बोलता है कि अपने मम्मी पापा को कि हमें उन आंटी के घर ज़रूर लेके चलो, हमें उन अंकल के घर जरूर जाना, वो हमें बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट देते हैं, वो हमें बहुत प्यार करते हैं। ले आते हैं ना अपने मम्मी पापा को बच्चे, तो हमारे गणपति महाराज क्यों नहीं ले आएंगे लक्ष्मी जी और विष्णु जी को, यदि हम उन्हें प्यार से मनाएंगे। ऐसा करिएगा, किसी बुधवार के दिन एक नारियल लीजिएगा, उस पर मोली लपेटिएगा, एक दूर्वा घास का जोड़ा उसके अंदर लगा लीजिएगा और स्वास्तिक बना लीजिएगा। भगवान गणपति जी के मंदिर में जाइएगा, 1 रुपए का एक सिक्का लीजिएगा, गणपति जी को वो अर्पित कीजिएगा और 1 रुपए का सिक्का देकर आप हाथ जोड़कर वहाँ प्रार्थना कीजिएगा, मैं आपका आह्वान करता हूँ, मैं आपको दीपावली पर अपने घर सादर आमंत्रित करता हूँ, लक्ष्मी जी के साथ, विष्णु जी के साथ आप मेरे घर में पधारिए, आपका स्वागत है। इस तरह उनको निमंत्रण दे के आइए और मंदिर की घंटी बजा कर आइए, पलटकर मत देखिएगा। दीपावली पर गणेश जी आपके घर में विद्यमान होंगे, माँ लक्ष्मी जी के साथ आएंगे और आपका घर धन धान्य से, सुख संपत्ति से भर जाएगा। कोई भी परेशानी, कोई भी व्याधा, कोई भी विपत्ति जो आपके मन में है वो नहीं रहेगी। कोई भी आपकी कही या अनकही बात है, गणपति भगवान से जाकर कहकर आइएगा और गणपति भगवान प्रसन्न होंगे, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और अगर यदि आप एक काम को करते हैं तो आपकी इच्छा पूरी होगी, ये आपका भी विश्वास अवश्य बन जाएगा। तो साथियों इजाजत दीजिए आज के लिए, मिलती हूँ फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए ईश्वर आपकी मदद करे।